अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला, दारुल हुकूमत कराकस धमाकों से गूंज उठा। अमेरिकी फौज ने दिफाई हेडक्वार्टर्स और अस्करी बेसिस को निशाना बनाया। वेनेजुएला में इमरजेंसी नाफिज, लड़ाका तैयारों की निचली परवाजें। हमला कराकस, मिरांडा, अरागोआ और लागुएरा रियासतों में किया गया। कराकस के जनूबी इलाकों में बिजली मुअत्तल। वेनेजुएला की मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत। बयान में कहा गया, हमलों में शहरी और फौजी तंजीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिका हमारे वसाइल हासिल करने में कामयाब नहीं होगा। इंतहाई संगीन फौजी जारहियत की मजम्मत करते हैं। अमरीकी शहरियों को वेनेजुएला का सफर न करने की हिदायत। वेनेजुएला में मौजूद शहरियों को फौरी महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का अलर्ट जारी। कोलंबिया में अमरीकी एम्बेसी ने अपने शहरियों को वार्निंग जारी कर दी। अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को पकड़कर मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले की तस्दीक कर दी। कहा, अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके लीडर पर बड़े पैमाने पर हमला किया है। ऑपरेशन अमेरिकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से अंजाम दिया गया। वेनेजुएला और उसकी क़यादत के खिलाफ पूरी कुव्वत से हमला किया। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा, मजीद मालूमात प्रेस कॉन्फ्रेंस में फराहम की जाएंगी। अमरीकी सदर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ जमीनी हमलों का इम्कान जाहिर किया था। कैरेबियन समुंदर में अमरीकी बहरी टास्क फोर्स भी तैनात है। वेनेजुएला के खिलाफ मजीद कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की सेनेटर माइक ली से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सेनेटर माइक ली ने मार्को रूबियो का हवाला देते हुए कहा, निकोलस मार्डोवो को अमरीकी एहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया है। वेनेजुएला के सदर को अमरीका में फौजदारी मुकदमात का सामना करना होगा। फौजी कार्रवाई अदालती वारंट पर अमल दरामद कराने के लिए की गई। कार्रवाई आर्टिकल 2 के सदारती इख्तियारात के दायरे में आती है। वेनेजुएला के सदर मादुरो कहां हैं? हुक्काम ला इल्म। अमरीका को सदर मादुरो के जिंदा होने की यकीन दहानी कराना होगी। वेनेजुएला के नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स का कहना है, अमरीकी हमलों के बाद हुकूमत सदर निकोलस मादुरो के मौजूदा ठिकाने से ला इल्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस को अवाम के दिफा के लिए मैदान में उतरने की हिदायत कर दी। वेनेजुएला के वजीर दिफा व्लादिमीर ने बोले, हम अमरीकी मुदाखलत के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत करेंगे। अमरीकी हमलों में शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। हलाक और जख्मी अफराद से मुतालिक मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। कोलंबिया ने वेनेजुएला में हमलों के बाद सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। क्यूबा का भी शदीद रद्द-ए-अमल। सदर मिगेल कहते हैं, वेनेजुएला पर हमले मुजरिमाना है। रूस, ईरान और दीगर मुल्कों की भी वेनेजुएला में अमरीकी हमलों की मजम्मत। रूसी वजारत खारजा का कहना है, वेनेजुएला पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले का कोई ठोस जवाब नहीं। यकीन है आलमी बरादरी इस हमले की मजम्मत करेगी। पाक फिजाइया का मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। ISPR के मुताबिक मिसाइल जमीनी और बहरी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जदीद तरीन नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से आरास्ता तैमूर मिसाइल इंतहाई कम बुलंदी पर परवाज करने के लिए तैयार किया गया। मिसाइल दुश्मन के फजाई और मिसाइल दिफाई निज़ाम से बच निकलने की भरपूर सलाहियत रखता है। सरबराह पाक फिजाइया की शानदार कामयाबी पर साइंसदानों, इंजीनियर्स और पाक फिजाइया की टीम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का तैमूर वेपन सिस्टम के कामयाब तजर्बे पर खिराज तहसीन। आसिफ जरदारी ने कहा, मकामी सतह पर जदीद हथियारों की तैयारी कौमी सलाहियत और महारत का सबूत है। शहबाज शरीफ ने कहा, तैमूर वेपन सिस्टम की बदौलत मुल्क का दिफा मजीद मुस्तहकम होगा। मोदी का जालिमाना दौर
भारत अक़लियतों के लिए गैर महफूज रियासती सरपरस्ती में नफरत आम। मोदी दौर में भारत में मुसलमानों और मसीहियों पर मुनज़्ज़म तशद्दुद बेनकाब। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सरकार ने एक बार भी मजम्मत नहीं की। मोदी की खामोशी से अक़लियत दुश्मन मुजाहिरीन को खुली छूट मिल गई। 2025 में मोदी राज में मसीहियों पर 706 हमले हुए, दर्जनों गिरजाघर निशाना बने। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया, मध्य प्रदेश में बीजेपी रहनुमाओं ने चर्च में घुसकर मसीही बरादरी पर तशद्दुद किया। भारत का सेकुलर चेहरा मोदी हुकूमत ने मसख कर दिया। अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया। मुसलमानों को घरों, नौकरियों और वोट के हक से महरूम किया जा रहा है। मोदी के अलामती दौरे मगर मजम्मत सिफर। मोदी की मुनाफिकाना सियासत पर सवालात उठ गए। अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी की सिफारिश की है कि सदर ट्रंप भारत को मखसूस तशवीश का हामिल मुल्क करार दें। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर खारजा के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत इलाकाई अदम इस्तेहकाम में अपने किरदार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के फरोग में भारत की दस्तावेजी मुदाखलत हकीकत है। कमांडर कुलभूषण यादव पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। सरहद पार टारगेट किलिंग, प्रॉक्सीज के जरिए तकरीबी कार्रवाइयां, दहशतगर्द नेटवर्क्स को खुफिया मदद तशवीशनाक है। भारतीय तर्ज अमल हिंदुत्व के इंतहा पसंदाना नजरिए और उसके पुरतशद्दुद हामियों से मुताबिकत रखता है। ट्रंप की धमकी पर ईरान का जवाबी इकदाम। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेश और सलामती काउंसिल को खत लिख दिया। मरासला अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने लिखा, अमीर सईद एरवानी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अमरीकी सदर की धमकियां अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ट्रंप के बयानात इश्तियाल अंगेज़ और ख़तरनाक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल को अमरीकी सदर के बयानात का नोटिस लेना चाहिए। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर महंगाई के खिलाफ मुजाहिरा करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई तो अमरीका मुदाखलत करेगा। ईरान में करेंसी बहरान और एहतजाज के पीछे दुश्मन का हाथ है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, शरपसंदों से बात करने का कोई फायदा नहीं, इनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। गैर मुल्की करेंसी की कीमतों में गैर फितरी इजाफा तशवीशनाक है। रियाल की कदर में मुसलसल कमी ने कारोबारी माहौल को गैर मुस्तहकम कर दिया। ईरान में मुआशी बेयकीनी ने ताजरों को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया। खामनाई ने एहतजाज करने वाले ताजरों के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। कहा, ताजरों के खदशात बिल्कुल जायज़ हैं। हुकूमत करेंसी बहरान के हल के लिए इक़दाम कर रही है। करेंसी में अदम इस्तेहकाम के बायस ताजर कारोबार करने से कासिर है। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासर करने का केस। मुसलसल अदम हाजिरी पर वजीर आला KP के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने समाअत की। सोहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। केस की मजीद समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी। जाड़ा, जोबन पर बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद नजारे हसीन। सयाहों की बड़ी तादाद वादिये कालाम पहुंच गई। दिलफरेब मौसम से लुत्फअंदोज बालाकोट के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। चश्मे और आबशारें जम गई। सयाहों के शोगरान और शारान में डेरे। अस्तोर और हुंजा में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। मिनीमर्ग और कुमरी में वादियों में 2-2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। कालाम में दर्जा हरारत -4, पाराचनार में -3 तक गिर गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -3, कल्लात में -6 रिकॉर्ड किया गया।